पद कोपलमायो मैना सुंदरेश गमन सेति सिद्ध चक्र गुण गायो अपने पति को कोढ़ गमायो गंधोदक फल पायो नाथ ताके पूजा मायो अष्टावद सेवक नरेश्वर आदिनाथ मन ल्यायो अष्टदव से पूजा प्रभु जी अवधि ज्ञान दर्शायो नाथ थाकी पूजा को फल पायो आगम सिख जतायो देवेंद्र कीर्ति गुरु ज्ञान मनोहर पूजा नाथ ताकी पूजा को फल पायो अगर कोई हो संतुष्ट उसका करो क्षमा कराओ जय बोलो श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री प्रणाम सिद्धेभ्य। भाई साहब प्रणाम। नमो सिद्धाणम नमो आयिरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे से बुध मुख्य न्यारे शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। 24 तीर्थरे उसाई वीरपति सभ्येशम गुणगण हरे सिद्धेश्वर स्वामी ये लोकेश सहस्र लक्षण धरा गेय अर्णवांतर्गता ये सम्यक बहुजाले तुमतनाशंद्रार्क तेजोदिका ये साध्विंद्र सुराक्षरो गणशते गीत प्रणुत्यार्षितास्तान देवान वृषभादि वीर चरमान भक्त्या नमस्याम्यहं नाभेयं देव पूज्यं जिनवर मजितं सर्वलोक प्रदीपं सर्वज्ञं संभवाख्यं मुनिगण वृषभं नंदनं देवदेवं कर्मारिग्नं सुबुद्धिं वरकमलीभं पदं पुष्पाभिगंधं शांतं दान्तं सुपार्श्वं सकल शशिनिभं चंद्रनामा नमीडे विख्यातं पुष्पदन्तं भाववय मतनं शीतलं लोकनाथं श्रेयांशं शीलकोशं प्रवर नर गुरुं वासुपूज्यं सुपूज्यं मुक्तं दान्तेन्द्र व्यासं विमल मृषिपतिं संगे सैन्यं मुनीन्द्रं धर्मं सधर्म केतुं शमदम निलियं सौम्य शांतिं शरण्यं कुंतुं सिद्धालयस्थं श्रमणपतिमरं त्यक्त भोगेषु चक्रं मल्लिं विख्यात गोत्रं खचर गण नूतं सुव्रतं सौख्य राशिं देवेन्द्रार्चं नमीशं हरिकुल तिलकं नेमि चंद्रं भवान्तं हरिकुल तिलकं नेमि चंद्रं भवान्तं पार्श्व नागेंद्र वंद्यम शरणमामितो वर्धमानम च भक्त्या इच्छामन्ते 24 चित्र 32 कौश गोकौत सालोचम पंच महाकल्याण संपन्नानम अट्ट महापाड़ीर सैदानम 34 अतिशय विशेष संयुक्तानम 32 देविंद मणि मय मौड़े मध्य मैदानम बलदेव वासुदेव चक्क हर ऋषि मुनि जदि अणगारो गूढ़ानम तोई सहस्र निलयानम गुसाई वीर पश्चिम मंगल महापुरुषाणम सयानिचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुख खो कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मननम निर्गुण संपत्तियो मज्जम 1008 श्री नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। आज के दिन श्रावण ओम ह्रीम श्री श्रावण शुक्ला षष्ट्याम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय जन्म कल्याणक तप कल्याणक प्राप्ताय नमो नमः। द्वादशांग जुर्वाणी माता की जय। अनंत आनंद सिद्ध आनंद तीर्थंकर अनंत भगवान की जय। अनंत आनंद आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। अनंत आनंद गणधर परमेश्वरी भगवंतों की जय। अनंत आनंद रिद्धिधारी मुनिराजों की जय। 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की जय।
महावीर स्वामी, गौतम स्वामी, सुद्रमाचार्य, जम्बू स्वामी, अंतिम तीन केवली भगवान की जय, भद्रभाव स्वामी की जय, कुंद आचार्य, समंत भद्राचार्य, दर्शनाचार्य, पुष्पनाथ भूतबली आचार्य, समस्त पूर्वाचार्यों की जय, परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी, आचार्य श्री आदि सागर महाराज जी, अंकलीकर वाले आज परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी, छाणी वाले, तीनों आचार्य की परंपरा में जितने आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंत हो चुके हैं, हो रहे हैं, होंगे, उन सब की जय, समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर तीन प्रदक्षिण लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पढ़कर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों के श्री चरणारविंदों में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। परम पूज्य समस्त आर्यका माता जी के श्री चरणारविंदों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। परम पूज्य समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आसन श्री पारसनाथ में विराजमान परम जनागम के प्रकांड विद्वान आदरणीय भैया जी ब्रह्मचारी जी श्री पंकज जी जैन के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले बड़े प्यार से, बड़े वात्सल्य से, बड़े मोहब्बत से परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए 73 ईयर्स बिगिनिंग हो गया है, 72 ईयर्स। और ऐसे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए के चरणारविंदों में हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर और जो है उनके श्री चरणारविंदों में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावाढोक, सादर वंदना निवेदन करते हैं। और आज नेमिनाथ भगवान का जो है जो धर्म और तप कल्याणक दिवस है। परम पूज्य नेमी चंद्र आचार्य महाराज की जय। देखो नेमी चंद्र शब्द तीर्थंकर के लिए भी आया है, हरिकुल तिलकम नेमी चंद्रम भवांतम, और नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज के लिए भी आया है। और नेमी रसमल जी, महावीर प्रसाद जी, शांतिलाल जी, अजित कुमार जी, संभव लाल जी, संभव कुमार जी, है ना, अभिनंदन जी, ये सारे मतलब बहुत से महानुभावों के भी नाम रहते हैं। ये उनका पुण्य है जो 24 तीर्थंकर भगवान की नाम राशि में से अथवा उनका निर्वाण क्षेत्र के नाम राशि में से जिनको नाम प्राप्त होता है, ये नाम भी बड़े पुण्योदय से प्राप्त होता है। तो मैं पहले परम पूज्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज की जय, परम पूज्य जैनागम की प्रकांड विदुषी आर्य का रत्न, मेरे को गोमरसार कर्मकांड का पहला दूसरा अध्याय पढ़ाने वाली मेरी शिक्षा गुरु परम आदरणीय आदिमती माता जी की जय। मैं परम आदरणीय सोनू बहन जी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है नेमिनाथ भगवान का आज जन्म और तप कल्याणक महोत्सव है, तो प्लीज परम आदरणीय सोनू बहन जी अभी कहीं दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त हैं। हम सब इस ग्रुप में जो जितने भी हमारे बुजुर्ग महानुभाव हैं, हमारे संरक्षक महोदय हैं, हमारे पूज्य काका जी रतनलाल जी टोंगिया साहब और काकी जी साहब, हमारे परम आदरणीय बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब, हमारे परम आदरणीय बाबूजी साहब श्री शंभूलाल जी जैन साहब, शंभूलाल जी जैन साहब, परम आदरणीय बाबूजी श्री नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी, और अम्मा जी उमराव देवी जी, अम्मा जी उषा देवी जी सेठी इत्यादि, और भी तारा देवी जी श्रावगी इत्यादि जो भी हमारे परम आदरणीय हैं, हम हमारे द्वारा पूजनीय हैं, उन सबको हम सादर प्रणाम, सादर पावाढोक, सादर चरण स्पर्श, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करते हैं। और हम सब भाई बहन अपने मुखारबिंद से बोलेंगे, सब हाथ जोड़ करके भैया जी को सादर वंदना निवेदन करेंगे। और भैया जी से विनम्र प्रार्थना है कि आप मंगलाचरण, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति जो है हम सबको सुना करके हम सबको मंगल प्रदान करके गोमर पढ़ाने की कृपा करें। सब भाई बहन हाथ जोड़ के भैया जी सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। भैया जी सादर वंदना, वंदना सादर वंदना, सादर वंदना। भैया जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। पंडित जी को प्रणाम, सभी बड़ों को ढोक, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बड़ों को प्रणाम। सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें प्लीज। पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षार्थम गा पूजा वंदनास्ते समेतम श्री कायोत्सर्गम करोमि।
ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिध्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्यजीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री गोमट्टसार कर्म कांड नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेसाम वतनुसार माचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधान कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षानि शीतिस्त्रैधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्र संख्याम् एतच्युतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त वासियतं गणहृदेवेहिं दन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुधनाणवो वहिं शिरसा इच्छां मन्ते सुधभक्ति कौशभो तस्सालोच्यम् अंगोवंग परिणय पौडय प्रियमी शुद्धपरिमाणि भोग पुवग्गय चूलिया चेव सुतत्थै श्रीधम्मकायं स्याण कालम् अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमोसामी दुखक्को कमक्को बोलाओ सुगैगमनम समामरणम जनगुण संपत्ति हो मध्यम पद पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदना स्वे समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पार के वेश पर परमति विभावना पटुमति बेसु चरित सपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मते पंचवी आचार करण संदर्शे शिष्यानुदय पुष्टे दम्मारी सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंति संसार सारम घोरम चिनति अट्टकम्मं ब्रह्मण मरणं न पाविन्ति ये नित्यं रतिमन्त्रों निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुलाः षट्कर्मा विरतास्तपो धन्यना साधुप्रिया साधुः शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चिंतारक्ति ज्योतिका मुक्त द्वार कपाट पाठन बटा पूर्णं तुमां साधुः गुरुवे पांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो तंदिरा मोक्ष मार्ग प्रदेशतः इच्छा मंते आर्य भक्ति कौशको कौत सालोच्यम सम्मणाण सम्मदर्शन सम्मचरित जुताणं पंचव्या चारणं आरणं आराधि सुदनाणं देशाणं वैद्याणं तीरायण गुण पादं ज्ञानं सबसावणं शयाण चकालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमोसामी दुःखको कमको गोलाव सुगैगमनं समामरणं जंगुण संपत्ति पणमीय शीर्षाणेमि गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं कैडिशं मुक्तितणं गोच्छं। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले भगवान की जन्म और तप कल्याण की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आर्यका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। हम सभी भाई बहन एक बार पुनः परम आदरणीय भैया जी के श्री चरणारविंदों में मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
सादर वंदना सादर वंदना सादर हाँ, वंदना। सादर वंदना। भैया जी को वंदना, पंडित जी को प्रणाम। सादर वंदना। भैया जी पंडित जी को वंदना भैया जी वंदना, सबको सादर सादर वंदना, जय सादर जय। वंदना, पंडित जी को प्रणाम, पंडित जी को सभी को जय जय। जी को प्रणाम, वंदना सबको जय वंदना सबको जय जिनेंद्र। बहुत ही शुभ समाचार है कि आज के दिन नेमिनाथ भगवान का जन्म तब कल्याणक है। आज के दिन जबलपुर में पूर्णायुग में परम पूज्य गुरुदेव आचार्य रत्न श्री विद्यासागर महाराज जी के कर कमलों द्वारा लगभग 27 क्षुल्लक दीक्षाएं होने वाली है। कल पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक होगा। कल का कार्यक्रम कैसा रहेगा वो भैया जी के ऊपर निर्भर करेगा। हमारे ग्रुप में विराजमान रहेंगे अथवा झोका मंदिर पधारेंगे, थोड़ा संकेत बता देना। फिर पूजा का कार्यक्रम कैसे रहेगा। आज तो जो है आप हम सबको ढेर सारे मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें प्लीज भैया जी साहब। सादर वंदना। हाँ, सादर वंदना। सबके लिए पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु क्षाय सम्यक् भवतु। हाँ, सबके लिए आनंद भवतु, प्रसन्न चित्त होकर के। हाँ चलिए, पहुंच गए आप इम्फाल पहुंच गए। कल सब आपसे कुशल? मिलना नहीं हुआ। कोई बात नहीं, सब कुशल है। सब कुशल है। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है सबके लिए। प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं चमत्करेण निलयं पैडी सम्मुखितनं वोक्षम्। कसाय के बारे में जो समझा दिया गया था, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और संज्वलन, इनकी क्या विशेषता थी, इसको एक बार वापस अच्छी तरह से पंडित जी साहब ने अच्छी तरह से सबको याद दिला दिया था। तो और याद कर लीजिए कि अनंतानुबंधी तो क्योंकि वो अनंत संसार का कारण है और मिथ्यात्व साथ में रहता ही है, इसलिए वो अनुबंधिनी है। मिथ्यात्व की अनुबंधिनी है, मिथ्यात्व को बंद कराती ही रहेगी साथ में, तो इसलिए वो तो अनंतानुबंधी के लिए शब्द बना गया। और अप्रत्याख्यान के लिए और प्रत्याख्यान के लिए, जैसा कि अपन ने उस दिन दीदी ने भी समझाया था, प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, मानी सकल त्याग। तो जो सकल त्याग नहीं होने देवे वो तो प्रत्याख्यान वर्ण है, और जो अ मानी ईसत भी त्याग नहीं होने देवे वो अप्रत्याख्यान। इसलिए पहले अप्रत्याख्यान जाती है, उसके बाद प्रत्याख्यान जाती है। वैसे आठों एक साथ ही 9वें गुण स्थान में जाती है, वो अलग अपन बाद में पढ़ेंगे, और इसमें भी थोड़ा सा पहले अपन ने देख लिया है। तो ये, और उसके बाद में जो संयम के साथ में ज्वलित रहती है उसको संज्वलन कहते हैं। ये उनके नाम से भी अपने को याद रखना चाहिए कि ये नाम ऐसा क्यों है और इसका क्या है। अब अपन ने नौकसा भी पढ़ लिया था, उसके बाद में आयु कर्म के बारे में पढ़ लिया, और नाम कर्म के बारे में जो 42 प्रकृतियां हैं उनके नाम चल रहे हैं। तो उसके अंदर में जैसे सबसे पहले बताया कि जिसके उदय से आत्मा पर्याय से पर्यायांतर को प्राप्त हो उसे गति कहते हैं। ये गति की परिभाषा दिया नीचे, भवाद भव संक्रांतिर व गति, एक भव से दूसरे भव में जाने को गति कहते हैं। अब कोई पूछेगा कि आयु कर्म में भी तो आपने ऐसा ही लिखा था कि जो नारकादि भव को जो प्राप्त करावे तथा उसमें रोके रखे वह आयु कर्म है, ऐसा आयु कर्म की परिभाषा बनाई। तो थोड़ा सा आयु कर्म के बारे में और गति कर्म के बारे में हमको समझाइए कि दोनों में कैसे हम चिंतन करके कैसे दोनों का अलग अनुभव करने लग जाएं। तो देखो, शब्दों को याद करके रखो कि आयु कर्म में दिया नारकादि भव को जो प्राप्त करावे उसमें रोके रखे वह आयु कर्म है। तो रोके रखना को मुख्यता देना और उसको प्राप्त कराया है, क्योंकि वो आयु कर्म साथ में है, इसलिए वहां पर आपको जाना ही जाना है। दूसरी तरफ एक भव से दूसरे भव में जाने को गति कहते हैं। गति के लिए क्या परिभाषा बना रहे हैं कि एक गति से दूसरी गति में जाना है। तो क्यों जाना है? क्योंकि आयु कर्म साथ में है। तो जो आयु कर्म होगा
उसी आयु के अनुसार जाना है। लेकिन ये जाने का काम किसके लिए हो गया? ये गति का नाम कर्म के लिए हो गया। तो गति नाम कर्म के की वही 4 भेद बन जाएंगे और आयु कर्म के भी वही 4 भेद बन जाएंगे, क्योंकि जो आयु कर्म बन गया उसी गति में आपको जाना। तो इसलिए चारों ही गति, इसलिए गति में भी 4 भेद बन जाएंगे। जिसके उदय से उस गति रूप क्रिया हो वह गति नाम कर्म है। गति के 4 भेद हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति। जिसके उदय से आत्मा नरक पर्याय को प्राप्त हो तथा नरक रूप उसके भाव व क्रिया हो उसे नरक गति कहते हैं। एक एक शब्द को अच्छी तरह से मन में बिठा लेना है ना। शब्द तो लिखे हुए हैं पुस्तक में, पुस्तक बार बार पढ़ने का वो नहीं मिलता है अपने को संयोग, लेकिन दिमाग में बैठ जाती है कोई चीज तो वो पुस्तक अपना दिमाग ही अपनी पुस्तक बन जाती है। इसलिए जिसके उदय से आत्मा नरक पर्याय को प्राप्त हो तथा नरक रूप उसके भाव व क्रिया हो। नरक रूप उसके भाव व क्रिया किसके कारण से हो रही है? बोले वो नरक गति नाम कर्म के कारण से हो रही है। वैसी ही क्रियाएं होगी है, ये नरक गति क्रिया क्रियाओं उसे नरक गति कहते हैं। जिसके उदय से आत्मा तिर्यंच पर्याय को प्राप्त हो एवं तिर्यंच रूप उसके भाव व क्रिया हो वह तिर्यंच गति कहलाती है। जिसके उदय से आत्मा मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो तथा मनुष्य रूप उसके भाव व क्रिया हो उसे मनुष्य गति कहते हैं। जिसके उदय से आत्मा देव पर्याय को प्राप्त हो तथा देवगति रूप उसके भाव व क्रिया हो वह देवगति है। तो ये 4 गति हो गई। तो वहां पर ऐसा भी लगाना कि वैसे ही भाव और वैसे ही क्रिया। भाव और क्रिया ये 2 बात और बता दी। वहां जाना है पर्याय में, ये तो हो ही गया। वैसे उसी रूप से रहना है। रहने का काम कितने समय तक रहना है वो आयु कर्म का काम है। उस रूप से भाव और क्रिया करना ये गति नाम कर्म के कारण से होएगा। तो गति नाम कर्म क्या करेगा? वैसा भाव और वैसी क्रियाएं आपको, क्योंकि ऐसा है ना। एक कल प्रश्न पूछा गया था मेरे से अलग से, स्वाध्याय के समय नहीं, अलग से, कि हम यहाँ से दूसरी पर्याय में जब चले जाते हैं तो हमको यहाँ की बातें याद क्यों नहीं रहती है, ऐसे पूछा उन्होंने। तो ऐसा बताया गया कि भाई देखो ये एक मशीन है, तो इस मशीन से एक काम होता है, चलाने वाला तो वही है मान लीजिए, लेकिन अब दूसरी मशीन मिल गई आपको, तो मशीन जैसी होगी वैसा ही तो काम होगा ना। तो जैसा मशीन आपका मनुष्य रूप का शरीर था, अब वो शरीर वहां पर देव रूप का हो गया। तो देव रूप का हो गया तो वहां पर तो उसी तरह का तो आपको फीडिंग करना पड़ेगा, उसी प्रकार का रिजल्ट निकलेगा, है ना। जैसा कंप्यूटर होगा, है ना, अब वैसा ही आपका काम होगा। अब वो जो आपने सॉफ्टवेयर साथ में भेज दिया, जो कर्म साथ में भेज दिए, वो कर्म तो अपना काम करेंगे, इसके अनुसार आपका शुभ अशुभ जो होना है, साता असाता इत्यादि होना, वो तो होगा। लेकिन जिसके कारण से जो यहाँ पर जो आपके ये हो रहा था, दिमाग था, मस्तिष्क था, ये सारी जो चीजें थी मनुष्य के रूप से जो थी, अब वो मशीन वहां पर नहीं है। इसलिए जो मशीन से जो काम होता था वो काम वहां पर नहीं होगा, इसलिए भी आपको वो स्मृति इत्यादि नहीं रहती है। और भवांतर में किसी को याद रह भी जाता है, कईयों को आ भी जाता है उस प्रकार से भाव। ऐसा नहीं है कि उसको पहले का भाव आया है, लेकिन वो उस प्रकार के कार्य कर रहा है, उस प्रकार की उसकी गतिविधियां होती है, तो उन गतिविधियों को देख करके भी अपन ये कहते हैं कि जरूर इनके पूर्व भावों के संस्कार होंगे। तो क्या याद रहता है, क्या याद नहीं रहता है, वो शब्द हमारे पास में नहीं रहते हैं, लेकिन उसकी जो फीडिंग जो चली हुई है हमारे अंदर में कर्मों की, उसके कारण से वैसा व्यवहार होता है। और किसी को जाति स्मरण आदि होता है या फिर अवधि ज्ञान होता है, तो वो चीजें भी मालूम होती है। तो ऐसा इसका। वंदना भाई साहब, सुभाष जी का खुला है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। बेंगलोर सुभाष जी कौन है, खुला है उनका, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, सुनाई नहीं दे रही है आपकी आवाज।
ठीक हो गया? हाँ सुभाष भैया जी थोड़ा सा देख लीजिएगा प्लीज। बहुत अच्छा। हाँ फिर भाई साहब वंदना, फिर वो जाति स्मरण जब आप बोले कि मशीन जो मिली उसके हिसाब से काम होता है, जैसे आपने उदाहरण दिया, तो जाति स्मरण जो होता है कि जाति स्मरण हुआ या अवधि ज्ञान, तो वो सब उसमें क्या कैसे लगेगा भाई साहब? आत्मा की विशेष शक्ति के कारण से। अच्छा, आत्मा की विशेष शक्ति कारण से। अब देखो अपना अपना यदि कंप्यूटर का उदाहरण लगावे तो ऐसे जैसे मान लीजिए आपका एक मशीन है ना, उस मशीन से आप काम करते हैं, अब उस मशीन के अनुसार ही आपको रिजल्ट भी मिलते हैं। लेकिन अब कोई मान लीजिए आप दूसरी मशीन से प्रयोग कर रहे हैं, उसके अंदर में जो सॉफ्टवेयर है, अब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बने जिससे जो यहाँ देखते थे वो वहां भी देख सकते हैं, है ना। तो इसके कारण से वहां तो वो जैसे अवधि ज्ञान हो गया, तो जो यहाँ देखते थे वो वहां भी देख रहे हैं, या जाति स्मरण से हो गया। माने ये एक उदाहरण है ये सॉफ्टवेयर अपन क्योंकि आजकल इसी टेक्नोलॉजी से ज्यादा परिचित हैं, इसलिए इसका उदाहरण अपन समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि यद्यपि अपना इंस्ट्रूमेंट दूसरा हो गया, लेकिन उसको प्रयोग करने वाला जो जिसको अपन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर है मानी कर्म, और चलाने वाला है आत्मा। तो आत्मा जो है वो दूसरी जगह पर गया है, उसको टेक्नोलॉजी मालूम है, आत्मा तो वही है ना। और उसके पास में वो सॉफ्टवेयर भी यदि मान लीजिए पहले वाला बाई चांस उसके पास में रह जाए, तो उस सॉफ्टवेयर से उसको वो उस नए इंस्ट्रूमेंट को भी चालू कर लेगा, वो ऐसा हो जाता है। तो इसी तरह से जो नया इंस्ट्रूमेंट क्या है, आपको वैक्रियक शरीर है। अब आपके पास वैक्रियक शरीर है तो वहां पर तो वो इंस्ट्रूमेंट में ऐसी चीजें हैं कि आपको पहले की बातें उसमें सॉफ्टवेयर आपको मिल ही जाता है, तो आपको अवधि ज्ञान के कारण से आपको मिल ही गया। इसके अलावा मान लीजिए आप तिर्यंच हो गए, मान लीजिए आप मनुष्य हो गए, तो वहां पर वो जो आपका शरीर रहेगा या जो नया मशीन आपके पास में है, उस मशीन में इतनी योग्यता नहीं है, और आपके पास में भी वो जो सॉफ्टवेयर भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या था, आपके जो कर्म जो थे वो कर्म जो है ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि आपको पूर्व भव की बात याद आ जाए। फिर भी जो जाति स्मरण जिसको कहते हैं, वो कभी कोई ऐसा आपके पास में उसी टेक्नोलॉजी कौन है, जो आत्मा के पास में जो ज्ञान है वो टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी से आपने कुछ ऐसा तरकीब निकाला कि कई लोग जो नए नए इन्वेंशन करते हैं ना लोग वाग, तो अपना दिमाग लगा करके कोई ऐसी चीज निकाल लेते हैं जिससे उनको पुरानी चीज में से निकाल करके आपका पहले का कंप्यूटर में से भी निकाल के इसमें भी वो आपको यूज कर देते हैं। तो ये एक उदाहरण स्वरूप समझिए कि जिनको जाति स्मरण होता है तो वो इस प्रकार से उनके विशेष ज्ञान का क्षयोपशम ऐसा हो जाता है कि उसके कारण से उनको बहुत पहले का भी ज्ञान आ जाता है। जैसे भैया जी वो पेन ड्राइव में बैकअप रखते हैं, हार्ड डिस्क में बैकअप रखते हैं, फिर उसको जिस मशीन में भी लगाते हैं वो पूरा का पूरा वैसे ही चलने लगता है। हाँ, लेकिन अब वो मशीन जैसे वैक्रिक मशीन जो नारकी की और देव की है, वो मशीन तो बढ़िया मशीन है, उसमें तो आपका सॉफ्टवेयर चल जाता है, अवधि ज्ञान वहां पर भव प्रत्यय हो जाता है। लेकिन बाई चांस कहीं तिर्यंच का मिल गया और फिर कहीं मनुष्य का ही मिल गया आपको मशीन, तो उस मशीन में वो आपका सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क जो है वो चलती नहीं है भाई। वो जो आपका क्या पेन ड्राइव वगैरह जो है वो वहां पर चलना नहीं पाता है ना। हर पेन ड्राइव हर जगह नहीं चल पाता है। तो ऐसा सोचो ये तो ये उदाहरण जो होते हैं एक देश होते हैं और वस्तु को समझने के लिए होते हैं। क्योंकि कल वो बहुत परेशान हो रहे थे कि मेरे को ये समझ में ही नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है। जब आप कहते हो आत्मा एक है, वहां चला गया, वो उत्पाद वेद ध्रुव सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन बोले कि ये जब दूसरी जगह चला गया आत्मा वही है, तो फिर उसके साथ में ये सब क्यों नहीं जाता है। तो उनको मैंने ये थोड़ा सा उदाहरण समझाया। आप लोग भी इस उदाहरण को चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि क्या है ये क्या है। आत्मा तो है, लेकिन उसके साथ में क्योंकि अब ये मशीनरी दूसरी अपनी गति की बात कर रहे हैं, तो जैसी गति में जाएगा वैसे भाव और क्रिया का यहाँ पर उन्होंने आचार्य महाराज कह रहे हैं कि उसी प्रकार का भाव होगा, उसी प्रकार की क्रियाएं होगी। तो ये आप आज के जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात जो सोच रहे हैं उसी तरह से सोचिए कि भाई ऐसा ही वहां पर भी होगा। भाई साहब वंदना, प्रणाम भाई साहब। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे देवों का और नारकियों का जो अवधि ज्ञान वो भी उनको लगाना पड़ता है ना उनको।
भाव प्रत्यय है तो लगाना तो पड़ेगा, है तो ठीक हाँ। है, उसमें कोई बात नहीं है, लगाने वाली बात तो नहीं है, लेकिन उनके रहता ही है वो। हाँ, रहता तो है, पर उनको यानी मन में आएगा जब वो वहां लगाएंगे, जानने की इच्छा होगी तभी लगता होगा ना। उनका तो वही काम है ना। हाँ, वही काम है ना। तो उनके इसीलिए ये कह दिया कि उसी प्रकार के भाव और उसी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो उनको सहज ही उसका ज्ञान हो जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे आप नंदीश्वर द्वीप में गए, अब नंदीश्वर द्वीप में गए तो वहां पर कोई दूसरे देव भी गए हैं, आप भी गए हैं, कोई दूसरे स्वर्ग के गए हैं, कोई तीसरे स्वर्ग के गए हैं, कोई चौथे स्वर्ग के गए हैं, आप भी गए हैं, आप भी कोई दूसरे 5वें स्वर्ग से गए हैं, 6ठे स्वर्ग से गए हैं, आप गए हैं। अब वहां पर दूसरे जब देव देखे हैं तो उनको आपको ऐसे अवधि से पता लग जाएगा अपने आप, उनको देखते ही कि ओ हो ये हम लोग वहां पर पहले स्वाध्याय एक साथ करते थे, ये भी यहाँ देव बन के आए हैं, हम भी यहाँ देव बन करके आए हैं, तो वो एक तरह से यादगार अपने आप उनको आ जाती है। ये ऐसा वो सहज हो जाता है उनका ये अवधि ज्ञान जो है। तो उसको लगाना कह सकते हैं आप, कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके ये चलता रहता है। इसी तरह से नारकियों में चलता रहता है, देखते ही उनको भाव आ जाता है, ओह इसने तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया था, मेरा रुपया खा गया था ये, आज इसको मैं पाठ सिखा दूंगा, तो इस प्रकार का भाव आ जाता है। तो ये वंदना प्रणाम भाई। तो वही आप मशीन के बारे में सोचिए कि जैसे कई मशीनें होती है ना ऐसी आजकल, तो वो जो क्या लाई डिटेक्टर जिसको बोलते हैं, उसके सामने से निकलो आप, उस मशीन की ऐसी योग्यता है कि वो आपके झूठ पकड़ लेगा। तो इसी तरह से वहां का वो शरीर ही ऐसा है कि उस शरीर वो पर्याय ही ऐसी है। ये पर्याय की बात कह रहे हैं, तो उस पर्याय में आप जब चले गए तो वहां पर वैसे भाव और वैसी क्रियाएं आपको उसके कारण से होनी है। अब इसमें आगे पंडित जी, मैंने किस शास्त्र में पढ़ा था, शास्त्र तो मुझे याद नहीं है, कि जो जिसकी वेदना से मृत्यु होती है उनको तो पूर्व संस्कार नहीं रहते, लेकिन जिनकी वेदना से मृत्यु नहीं होती तो उनको जाति स्मरण रह सकता है, ऐसा है क्या? अब ये जाति स्मरण तो रह सकता है, लगा दिया जब आपने, तो अब किसको रहेगा और किसको नहीं रहेगा, ये तो अब एक कोई नहीं, नियम उसमें एक विशेष बात ये लगाती है कि जिसकी वेदना से मृत्यु होती है, वेदना से, उसको तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर इसकी वेदना से मृत्यु नहीं होती उनको हो सकता है, ऐसा मैंने शास्त्र में पढ़ा था। हाँ, तो ऐसा तो कोई ऐसा विशेष रूप से तो देखने मेरे में तो नहीं है, मेरे को तो नहीं आया है, कहीं है तो उसको आप खोज करके बताइएगा, तो उसका कोई क्या हेतु है, किस संदर्भ में उन्होंने इस बात को लिखा है, उसको समझ लिया जाएगा, उसको समझ लिया जाएगा। तो खैर याद नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा। भाई साहब वंदना वंदना वंदना, जहाँ तक अवधि ज्ञान की बात है भाई साहब, जैसा आता है अपने ग्रंथों में कि तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो सौधर्म स्वर्ग का देव का आसन हिलता है, और आसन हिलने पर वो अवधि ज्ञान लगाता है, तब जानता है कि तीर्थंकर की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो वहां रहता है उनको अवधि ज्ञान इतने समय तक नियम से सबको होगा, ये नियम है, पर अवधि ज्ञान तो लगाने से ही लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सहज स्वाभाविक दिखता रहता हो उनका सब चीज, ऐसा लेकिन वो लगाना उनका सहजता से ही लग जाता है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई उनके लिए लगाने के लिए कोई विशेष, जैसे यहाँ पर तप करना पड़ता है, ऐसा कोई तप नहीं करना पड़ता है। तप भी नहीं है, और विशेष उनको सर्वांग से होता है, तो कोई चिन्ह भी नहीं है ऐसा। भाव प्रत्यय ज्ञान सर्वांग से होता है, पर लगाना पड़ता है उनको। हाँ ठीक है, लगाना तो हो गया, लगाना तो हुआ ही हुआ लोग, लेकिन वो लगाना जो उनका होता है वो इस तरह से होता है कि जैसे अब तीर्थंकर का जन्म हुआ है, ये ज्ञान हुआ है, तो उनको लगा करके जानना उनको कोई मुश्किल काम नहीं है उनके लिए। इसी तरह से किसी दूसरे देव को देखे, कोई और कहीं गए, तो वो जैसा ही समझ में आया, लगा लिया कि ये कौन है, तो याद आ गया उनको, ऐसा कह सकते हैं। पर लगाने का जो अर्थ है, वो लगाने का अर्थ, क्योंकि उनकी पर्याय में ही ऐसी विशेषता है, इसलिए वो लग जाता है, ऐसा विचार कर सकते हैं अपन। और लगाना है उस अपेक्षा से अपन ये शब्द प्रयोग करें कि हाँ लगाते हैं तो लगाना है, ये भी बात ठीक ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ऐसा है, लगाया जाता है। तो जैसा उदाहरण आपने प्रथमान योग का बताया कि भाई जैसे कोई कल्याणक होता है, उस समय उनको अवधि लगा करके किया जाता है, ठीक है, एकदम सही है, ऐसा विचार करो। तो ये हो गया देव गति के बारे में, नरक गति के बारे में। तो जैसी गति में रहेंगे उसी प्रकार से। अब इसमें जो एक और विशेषता आएगी, वो विशेषता ये आएगी कि गति नाम कर्म जो ऐसा है कि उसमें अन्य गति का भी उदय परमुख से चलता रहता है।
स्वमुख से नहीं आता है। ये विशेषताएं जो है अपन आगे जाकर के पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास में नरक गति या देवगति का भी समय आ गया है उदय का, जो बांधा हुआ है। अब वो उदय में यदि आ रहा है तो वो परमुख से उदय कहलाएगा। मानी अपन जो मनुष्य है तो मनुष्य जैसी क्रियाएं होगी, लेकिन वो नरक गति का भी उदय आकर के परमुख से उदय कह करके उसको वो निर्जरा उसकी हो जाती है। ऐसा वर्णन आगे अपन विशेषता में पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना जानना कि जो गति का अर्थ क्या है। गति का अर्थ है कि जिसके उदय से आत्मा नरक पर्याय को प्राप्त हो तथा नरक रूप उसके भाव व क्रिया हो, उसे नरक गति। जिसके उदय से आत्मा तिर्यंत पर्याय को प्राप्त हो एवं तिर्यंत रूप उसके भाव व क्रिया हो, वह तिर्यंत गति। जिसके उदय से आत्मा मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो तथा मनुष्य रूप उसके भाव व क्रिया हो, उसे मनुष्य गति कहते हैं। जिसके उदय से आत्मा देव पर्याय को प्राप्त हो तथा देव गति रूप उसके भाव व क्रिया हो, वह देव गति है। ये गति के बारे में अपन ने पढ़ लिया। और इसमें एक जो पहले आया था, हाँ, आत्मा पर्याय से पर्यायांतर को प्राप्त हो उसे गति कहते हैं। जिसके उदय से उस गति रूप क्रिया हो, वह गति नाम कर्म है। गति के 4 वेद आ गया, सारा हो गया। अच्छा, नीचे इसमें से और क्या क्या दिया है, रति वगैरह गति का दे दिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जिसके उदय से उपयुक्त गतियों में अव्यभिचारी सादृश्य भाव रूप से जीव इकट्ठे किए जावें, उसे जाति नाम कर्म कहते हैं। जाति शब्द जो है यह 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री इसके लिए प्रयोग होता है। और इसकी परिभाषा क्या बनी है, जिसके उदय से उपर्युक्त गतियों में, मानी चारों में से कोई ना कोई गति में रहेगा जीव, ये तो गति नाम कर्म के कारण से हो गया। और अव्यभिचारी सादृश्य भाव रूप से जीव इकट्ठे किए जावें। अब ये जीव इकट्ठे किए जावें, ये जो भाषा है, ये भाषा गोमटसार जीव कांड की है। तो जैसे गोमटसार जीव कांड जब पढ़ते हैं तो जीवों के बारे में पढ़ते हैं, तो इस तरह की भाषा आती है कि इकट्ठे, है ना। जब समास पढ़ते हैं और जीवकांड पढ़ते हैं तो एक जाति हो गई, कि जाति मानी एक प्रकार का कार्य उनमें हो रहा है। अव्यभिचारी सादृश्य भाव का मतलब क्या है? अव्यभिचारी का, अव्यभिचारी का मतलब वही समझना है, वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। अव्यभिचार मानी व्यभिचार नहीं है, भेद नहीं है ना। तो अव्यभिचार मानी बिना कोई और विशेषता के, बिना कोई भेद के, क्या है, एक जैसे, ऐसे सदृश्य हो गया, सादृश्य भाव रूप माने एक जैसे काम। जैसे अभी कहेंगे अपन अपनी जो जाति का ही लेते हैं ना, अपना जो उदाहरण जाति का जो अपन व्यवहार में जाति प्रयोग करते हैं, कोई खंडेलवाल जाति है, कोई अग्रवाल जाति है, कोई क्षत्रिय है, कोई ये है वो, ये इस प्रकार से। तो ये एक किस लिए बनाया अपन ने, ये इसलिए बनाया कि उनमें कोई एक अपेक्षा से कोई एकता है, एकपणा उनमें है। इसी तरह से अव्यभिचार रूप से मानी जिसमें और कोई विशेषता नहीं है, अव्यभिचार रूप से एकपणा है, एकपणा, सादृश्य। सादृश्य किसको कहते हैं? एक जैसा। तो एक जैसा, तो जैसे अब एक इंद्रिय जीव है, अब एक इंद्रिय जीव चाहे से वो जलकाय है, चाहे से वह अग्निकाय है, चाहे से वह वायुकाय है, चाहे से वनस्पति काय है, पृथ्वी काय है, लेकिन वो एक इंद्रिय है, तो सादृश्य हो गया, है ना। अब यदि एक इंद्रिय के साथ में 2 इंद्रिय की बात करेंगे तो 2 इंद्रिय की एक अलग विशेषता है, क्योंकि वहां पर उसको रसना इंद्रिय भी साथ में है, तो इसलिए वो इसके सादृश्य नहीं है, ये एक इंद्रिय के जैसा वो नहीं है। तो इसी तरह से वो यदि उसको एक साथ मिला देंगे तो वो व्यभिचार हो जाएगा, वो व्यभिचार हो जाएगा। व्यभिचार और अव्यभिचार शब्द यहाँ के माने एक इंद्रिय और 2 इंद्रिय को यदि अपन एक जैसा ही कहने लग जाएंगे तो वो व्यभिचार हो जाएगा। तो इसलिए अव्यभिचार रूप से सादृश्य, अव्यभिचारी सादृश्य भाव रूप से जीव
इकट्ठे किए जाए, माने इकट्ठे किया जाए माने एक साथ उनको समझा जाए, एक जैसा बताया जाए। इकट्ठा करना माने इकट्ठा करके कहीं ला करके हमने कोई जैसे कोई घर में इकट्ठा कर लेते हैं सामान, ऐसा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, माने इकट्ठा रूप से उनके बारे में विचार कर रहे हैं, इकट्ठा रूप से उनके बारे में जानकारी कर रहे हैं। तो किसके बारे में जानकारी करी अपन ने? इकट्ठा होकर के बोले भाई एक इंद्रिय के बारे में जानकारी, वो एक इंद्रिय जैसा है। फिर दो इंद्रिय वाले हैं तो दो इंद्रिय जैसा है, वो चाहे लट भी हो सकती है, कीड़ा भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बहुत सारे जीव हो सकते हैं, लेकिन इंद्रियां दो है तो इंद्रियों की अपेक्षा से वो एक जाति हो गई। इसी तरह से तीन इंद्रिय यदि है तो वो एक जाति हो गई। चार इंद्रिय तक के जो जीव हैं वो एक जाति हो गई। पांच इंद्रिय के जो जीव हैं चाहे वो सैनी हो चाहे असैनी हो, लेकिन पांच इंद्रियां हैं इसलिए वो पांच इंद्रिय जाति हो गई। तो इस प्रकार से जाति शब्द बनाने के लिए जाति शब्द का जो यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं वो इंद्रियों की अपेक्षा से कर रहे हैं कि कितनी इंद्रियों वाला जीव है तो एक इंद्रिय वाला जीव है तो एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय वाला जीव है तो दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय वाला जीव है तो तीन इंद्रिय जाति, चार इंद्रियों वाला जीव है तो चार इंद्रिय जाति, पांच इंद्रिय जीव है तो पांच इंद्रिय जाति। तो ये इकट्ठा करने का अर्थ यह है एक तरह से उनके बारे में एक साथ समझना, एक साथ जानकारी कर लेना। समझ में आ रहा है जाति के बारे में? अब ये जिसके उदय से आत्मा एकेंद्रिय शरीर को धारण करे उसे एकेंद्रिय जाति कहते हैं। अब वो एकेंद्रिय शरीर, अब देखो जो अपन बात कर रहे थे ना इंस्ट्रूमेंट की वहां का इंस्ट्रूमेंट ही आपको ऐसा मिलेगा, क्या समझे? हाँ, अब यहाँ तो बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है आपके पास में, पांच इंद्रिय वाला इंस्ट्रूमेंट है, उससे आपका बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया बढ़िया खाना पीना हो रहा है, बढ़िया बढ़िया आपको सोचने के लिए भी मिल रहा है, मन भी मिल रहा है। अब लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट ही पेड़ पौधे जैसा हो जाएगा, आपका इंस्ट्रूमेंट ही कीड़े पकौड़े जैसा हो जाएगा, तीन इंद्रिय वाला हो जाएगा, चार इंद्रिय वाला हो जाएगा, है ना? ये शरीर को तो यंत्र ही कहा ना, ये यंत्र है एक तरह से। तो सुभाषनाथ भगवान की स्तुति में समंतभद्र स्वामी ने इसको यंत्र बताया है। तो ये इस तरह से कह दिया कि एक इंद्रिय शरीर को धारण करे उसे एक इंद्रिय जाति कहते हैं, जिसके उदय से आत्मा द्विइंद्रिय शरीर को धारण करे उसे द्विइंद्रिय जाति कहते हैं, जिसके उदय से आत्मा तीन इंद्रिय के शरीर को धारण करे उसे त्रिइंद्रिय जाति कहते हैं, जिसके उदय से आत्मा चार इंद्रिय रूप शरीर को प्राप्त करे वह चतुरिंद्रिय जाति है, जिसके उदय से आत्मा पंचेंद्रिय शरीर को प्राप्त करे वह पंचेंद्रिय जाति है। ये जाति को पांच भाग में बता दिया और इकट्ठे एक एक शब्द दे दिया कि उपर्युक्त गतियों में अव्यभिचारी सादृश भाव, अव्यभिचारी सादृश भाव रूप से जीव इकट्ठे किए जावे उसे जाति नाम कर्म कहते हैं, है ना? ये सब परिभाषा जो है याद रहती नहीं है शब्द, तो इसलिए किसी को नोट करके रख लें, क्योंकि जब कभी बाद में बताया जाएगा तो बोले मुझे ग्रंथ तो याद नहीं है, तो अभी कॉपी में लिखा हुआ होगा कि हाँ ये गोमटसार कर्मकांड में आया है, ये अव्यभिचारी सादृश भाव कहाँ लिखा हुआ है? बोले हाँ यहाँ पर लिखा है 24 नंबर पेज पर गोमटसार कर्मकांड तो ऐसा आ जाएगा, है ना? समय तो हो गया आज का, तो इतना ही जाति कर्म आ गया। इसके बाद में अपन शरीर के बारे में विचार करेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां बंधुमानस नमास्तु देवी। जवाणी के ज्ञानते सुधे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सजा दे प्रभु हे जनवाणी भारती तो जपो ग्रहण जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ बोली राजस्थान माता की जय। गुजराणी माता की जय। वंदना भाई साहब, सब बड़ों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। नमक नमक।
वंदना भैया जी, सबको सबको वंदना। सादर जय जिनेंद्र। सबको वंदना भैया जी को वंदना जय भाई जिनेंद्र। साहब सभी को वंदना जय भैया जी जिनेंद्र। वंदना। जय जिनेंद्र जय वंदना बाकी सबको जय भैया जी को जिनेंद्र। वंदना, सभी को यथा योग्य जय जिनेंद्र पावा दो। वंदना पंडित जी को वंदना जय- भैया जी और सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय। भैया जी को वंदना, पंडित जी को प्रणाम, बाकी सबको जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी सबको जय सबके लिए जिनेंद्र। बहुत बहुत आशीर्वाद। भैया जी, हाँ भैया जी एक जाति शब्द देखो मेरे मन में ऐसे हो रहा है। देखो ये तो जाति नाम कर्म का भेद आया है, ठीक है। एक अपन कहते हैं मातृपक्ष को जाति कहते हैं, और इस जाति में उस जाति में क्या अंतर रह जाएगा। और जहाँ मद के बारे में बताया जाता है ना, 8 मद, तो एक कुल मद होता है, एक जाति मद होता है। तो कुल मद तो जो पितृ पक्ष होता है उसको तो कुल मद कहते हैं, और जो मातृ का होता है उसको जाति कहते हैं। तो नाम तो वही है, नाम वही है ना, जाति उधर भी आया, जाति इधर भी आया। वो तो मद दोनों के में क्या, वो अलग अलग विषय है, वो अलग मद का विषय है। ये भैया जी, या गुणधर्म कह सकते हैं अपन, गुणधर्म एक गुणधर्म कह सकते हैं। हाँ, अब ऐसा कोई शब्द नियामक नहीं है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हाँ जो भी हो, एक गुणधर्म, एक जाति, एक गुणधर्म, उसके लिए वो बनाया गया है। वो जाति और कुल मद का नाम जब जहाँ दिया गया है, तो मद के नाम में यदि पिता के पक्ष का मद होता है तो उसको कुल मद कहते हैं, और माता के पक्ष का यदि मद होता है, मेरे नाना ऐसे थे, मेरी नानी ऐसी थी, मेरा ऐसा मामा ऐसे हैं, इस प्रकार का जो यदि जो मद होता है तो उसको जाति मद नाम दिया गया है। तो नाम तो शब्द तो एक ही होता है, अर्थ उसका अलग अलग अपनी अपनी जगह के हिसाब से लेना। वहाँ जाति मद है, यहाँ जाति इंद्रिय के अपेक्षा लग जाएगी। नाम कर्म है, वो नाम कर्म है। ये नाम कर्म के भेद में जाति शब्द प्रयोग हुआ है, वहाँ मद के भेद में जाति शब्द प्रयोग हुआ है। हाँ, मतलब अपेक्षा के उसमें भेद आएगा। हाँ, वो जहाँ जो शब्द जहाँ पर प्रयोग हो रहा है, शब्द तो वही है, लेकिन वो कहाँ पर प्रयोग हो रहा है उस पर निर्भर करता है ना। जैसे आप अंग्रेजी के अंदर में होता है ना राइट, अब राइट RIGHT राइट जो आप बोलते हो, तो उसमें राइट मानी अधिकार भी होता है, राइट मानी सही भी होता है, राइट मानी दाहिना भी होता है ना। अब जहाँ पर वो प्रयोग शब्द तो वही है, लेकिन जहाँ पर प्रयोग होगा उसको उस हिसाब से उसका अर्थ किया जाएगा। ठीक है, वंदना भैया जी। आज के लिए विषय